नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से आ रही है। उनके पिता ने एक खत लिखा है, बेहद इमोशनल खत है, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से इस पूरे विवाद में उनके परिवार को क्या कुछ झेलना पड़ा और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो परिवार पर अब न्याय के नाम पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर सिलसिलेवार तरीके से बड़े ही खुले मन से उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। क्या है इस खत का पूरा मजमून, वो आप खुद ही सुनिए। सबसे पहले उन्होंने एक शेर लिखा है। ये शेर है फिराक जलालपुरी का। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुछ साल पहले की बात है। ना कोई सुशांत को जानता था, ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना ज़रूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली। बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे सो कभी भी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था। कोई आया चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरे ने कानून की पढ़ाई की तो चौथी ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएँ मन्नत मांगती हैं। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने ना कभी से कुछ लिया, ना कभी किसी का अहित किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, तो कुछ बड़ा किया गया। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपने में देखते हैं, लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक आदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं। दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसे हुआ, व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं तो मुलजिम की तरफ हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक बड़े वारिस तो जलियांवाला बाग फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता है। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृतक शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही में सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो फैशन परेड में जुट गए। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते ना बीतते महंगे वकील और नामी PRO एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सच्ची घटनाओं से प्रेरित उपन्यास गॉडफादर में उसके माफिया किरदार डॉन कोर्लियोन ने कहा, अमेरिका एक सुंदर देश है, यहाँ कानून का राज है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी कि क्या वाकई महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल कि अपने को लाइट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कक्षों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं।
तो कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अपना पूरा दर्द समेट कर शब्दों के जरिए रखने की कोशिश की है कि किस मानसिक प्रताड़ना से वो जूझ रहे हैं और किस तरीके से उनका इंतजार अब सिर्फ इंसाफ की राह देख रहा है। किस खबर पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।